कुसुम का बच्चा घुटनों के बल चलते चलते जलते हुए चूल्हे के पास चला गया और उसने जलती लकड़ी पर हाथ मारा। लकड़ी उछली और उसके माथे पर जा लगी और उसे चटका लग गया और बच्चे ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। घर में गेहूं के आटे में हाथ डाले बैठी कुसुम दौड़ती हुई बाहर आई और उसने देखा तो बच्चा चूल्हे के पास औंधा पड़ा था और वह पास आई। तभी सास भी नाटक करती हुई दौड़ कर आई और बोली, अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो गया? तेरा ध्यान कहाँ रहता है? जरा घर से बाहर आया कर। अपना बच्चा कहाँ गया है, इस पर भी ध्यान दिया कर जरा। हमेशा घर में ही बैठी रहती है तू। पति कमाकर लाता है और तू घर में बैठी रहती है। एक बच्चे पर भी ध्यान नहीं दिया जाता क्या तुझसे? अब कुसुम को कुछ सूझ नहीं रहा था। बच्चा रो रहा था और वह भी रो रही थी। उसे हाथ पर अच्छा खासा चटका लगा था। किस्मत अच्छी थी कि उसके चेहरे को कुछ नहीं हुआ था, नहीं तो कामदेव की मूर्ति जैसा वह बच्चा उन दागों से कितना खराब दिखता। अब उसकी सास उसे बहुत बोल रही थी और कुसुम सुन रही थी, क्योंकि सच में बच्चे को कुछ हो जाता तो बहुत भारी पड़ता। इसकी गंभीरता कुसुम को सच में समझ आ गई थी। इतनी मन्नतों से मांगा हुआ बच्चा था वह, तो ऐसी लापरवाही करके कैसे चलेगा? बच्चे के हाथ में जलन हो रही थी और कुसुम बोली, बुआ क्या करूं? तो उसकी सास पास आकर जख्म पर फूंक मारने लगी। अब अस्पताल ले जाना हो तो भी पास में कोई नहीं था। तो उसकी सास बोली, अरे पर घर में तू इतना क्या कर रही थी? इतनी किस चीज़ में लगी थी? बच्चा बाहर आ गया, यह भी तुझे पता नहीं चला। कुसुम बोली, ये मुंबई से आज आने वाले थे, इसलिए उनके लिए खास पकवान बना रही थी। अरबी के पत्तों की बड़ी और पूरन पोली बना रही थी। और उसकी सास बोली, खाने पीने के चोचले करने से बेहतर बच्चे पर ध्यान दे। बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी इस दुनिया में कुछ भी नहीं। और इतने में कुसुम का फ़ोन बजा। कुबेर ही था फ़ोन पर। वह पास आ गया। यह बताने के लिए उसने फ़ोन किया था। उसका रात में ही फ़ोन आया था कि वह आज आ रहा है और उसे सरप्राइज़ देने के लिए उसके पसंदीदा पकवान बना रही थी। अब बच्चा रो रहा था और कुसुम उसे ही लेकर बैठी थी, इसलिए उसकी सास ने फ़ोन लिया। कुबेर बोला, कुसुम कहाँ है? उसे फ़ोन दो। और बच्चे के रोने की इतनी आवाज़ क्यों आ रही है? और हंगामा करते हुए सास उसे बताने लगी। कुबेर बोला, क्यों रो रहा है बच्चा? सास बोली, अरे उसे चूल्हे की लकड़ी से हाथ जल गया। कुबेर बोला, इतना होने तक कुसुम क्या कर रही थी? और सास आग में घी डालते हुए बोली, वह घर में ही बैठी थी। अच्छा अच्छा कुछ खाने का बना रही थी और बच्चे पर ध्यान नहीं था उसका और उसे हाथ पर चटका लग गया है। बहुत जल गया है रे बच्चे को। उसके हाथ में जलन हो रही होगी। कुबेर को अब कुसुम पर गुस्सा आया, क्योंकि जलने के बाद कितनी जलन होती है, कितनी दाह होती है, यह उसने सहा था, अनुभव किया था। वह तो बड़ा था और उसे इतनी तकलीफ़ होती थी, तो यह बच्चा तो सिर्फ कुछ महीनों का ही था। उसकी छोटी मासूम जान को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, यह कुबेर को समझ आ रहा था और उसे कुसुम पर बहुत गुस्सा आया। और आगे सास बोली, देख रे कुबेर, हमने भी 3-3 बच्चे संभाले, वह भी खेत के काम करके, पर कभी कुछ होने नहीं दिया। तुझे, पिंटी को और छोटे भाई को मैंने अकेले संभाला, पर कुसुम को तो खेत भी नहीं जाना, घर में ही रहती है, फिर भी बच्चे पर ध्यान नहीं देती। कभी दोपहर में सोई रहती है और बच्चा चिल्लाता रहता है। रात में भी खर्राटे मार कर सोई रहती है और बच्चा चिल्लाता ही रहता है। अब यह सब सास बोल रही थी, पर कुसुम का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था और सास कुबेर को भड़का रही थी। हालांकि कुसुम को बहुत अपराधी महसूस हो रहा था। बच्चे की चिंता से वह बेचैन हो रही थी। फिर कुछ देर बाद बच्चा शांत हो गया। उसने जख्म पर नारियल का तेल लगाया। बच्चा सो गया था और अब कुबेर भी पास आ गया होगा। कभी भी वह घर आएगा, इसलिए वह फिर से पूरन पोली बनाने बैठ गई। आते ही उसे हाथ पैर धोने को कहा
और खाने को देना। कितना आनंद होगा ना उसे, ऐसा उसे लगा। पर कुबेर बच्चे की चिंता में चिढ़ कर ही आया था। घर आते ही उसने देखा कि बच्चा सोया हुआ था और कुसुम पकवान बना रही थी। उसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई। महीना 1.5 महीने बाद वह आया था और वह उसे देख रही थी, इसलिए वह खुशी से भर गई थी और लाड में उसके पास आकर बोली, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपको खाना परोसती हूँ। और कुबेर ने चिढ़कर उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। वह नीचे गिर पड़ी और रोने लगी। फिर कुबेर ने बच्चे को देखा तो वह शांत सोया हुआ था, पर रो रो कर उसकी आंखें छोटी हो गई थी, यह साफ दिख रहा था। आंसुओं के गाल पर बने निशान वैसे ही सूख गए थे और वह कुसुम से बोला, मन्नतों से मांगा है ना बच्चा, और फिर उसे ठीक से संभाल नहीं सकती क्या तू? कुसुम अब अपराधी की तरह चुप बैठी रही। कुबेर बोला, यह सब करने से बेहतर उस पर ध्यान दे। किस्मत समझ कि तुझे खेत नहीं जाना पड़ता। दूसरी औरतों को देखना, वे खेत भी जाती हैं और बच्चे भी संभालती हैं। और अब उसकी यह बात सुनकर उसे समझ आया कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। जरूर उसकी सास ने कान भरे थे, पर इस बार उसने बच्चे की आड़ में यह किया था। इतने में सास ससुर दोनों दरवाजे पर आए और बच्चे की चिंता दिखाते हुए बोले, अरे कुबेर, हम उसे कहते हैं कि हमें दे, हम संभालते हैं बच्चा, पर हाथ नहीं लगाने देती। मेरे बच्चे को देखना भी नहीं ऐसा कहती है, तो अब यह जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन? और कुबेर गुस्से में बोला, अपने बाप के घर से नहीं लाई यह बच्चा, बच्चा इसी घर का है, इस खानदान का है, याद रख। अगर फिर से उन्हें बच्चे लेने से रोका तो? कुसुम बोली, उन्होंने बच्चे को कुछ कर दिया तो? मुझे डर लगता है उनके हाथ में बच्चा देने से। उनकी नज़र बिल्कुल अच्छी नहीं है और उनके हाथ में बच्चा गया कि सोता नहीं, बहुत रोता है, उसे नज़र लग जाती है। और क्या जी, पोता पोता कहकर चीख रहे हो? आज तक कभी एक उंगली भर का कपड़ा भी लिया है क्या मेरे बेटे के लिए आपने? और सास रोना धोना करते हुए बोली, अरे बाप रे, मतलब अब तू यह कहना चाहती है कि हम कपटी हैं? अरे बांझ नहीं हूँ मैं, मेरे भी 2 बेटे हैं और कुबेर भी मेरा ही बेटा है और वह मेरा पोता है। मेरी क्यों नज़र लगेगी तेरे बच्चे को? देख रे बाबा कुबेर, अब कैसे कर, तू ही बता। कल तू ही कहेगा कि तेरी पत्नी यहाँ अकेली रहती है और हम उसकी मदद नहीं करते। कैसे मदद करे तू ही बता, अगर वह हमें बच्चे के पास आने ही नहीं देगी तो? और क्या री, तुझे तो सिर्फ बच्चे पर ही ध्यान रखने को कहा है ना, फिर कैसे जल गया वह? अब बोल। ऐसा सास कुबेर को अंदाज़ा लेते हुए बोल रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अब कुबेर को सिर्फ गुस्सा दिलाना है और बाकी सब वह खुद ही कर लेगा। कुसुम चिढ़ कर बोली, झूठ, सब झूठ, सिर्फ नाटक कर रहे हो आप इनके सामने। आप कभी भी अच्छे मन से बच्चे को नहीं लेते। उस दिन बच्चा कीचड़ में चला गया था। मामा सामने थे पर उन्होंने नहीं रोका। परसों उसने मुर्गी की बीट मुँह में डाल ली। बुआ आप पास थी, फिर भी उसे नहीं रोका। और उस दिन मामा आप खाना खा रहे थे, तब बच्चा आपके पास आया तो आपने उसके मुँह में तीखी सब्जी डाल दी। कितना रो रहा था बच्चा और 2 दिन उसे दस्त लगे, पर फिर भी आप हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। और यह सब आपने क्यों किया? ताकि वह फिर से आपके पास खाना खाते समय न आए। एक रोटी का टुकड़ा उसके हाथ में दे दिया होता तो क्या बिगड़ जाता आपका? मामा, यह शोभा नहीं देता क्या आपको? और अब इनके सामने पोता पोता कहकर छाती पीट रहे हो क्या? और सास ससुर हाथ छटकते हुए बोले, कब कहाँ, कुछ भी झूठ बोलती है क्या? कुबेर, अरे यह झूठ बोलती है। अरे उल्टा कुछ खिलाने जाओ तो यह देने नहीं देती। हम उसमें कुछ जहर वगैरह मिला रहे हैं क्या? ऐसा शक होता है इसे। और अब झूठ बोलने पर कुसुम को गुस्सा आता है और उसे बहुत मानसिक पीड़ा हुई सास ससुर के झूठेपन से। तो वह भी गुस्से में आकर सास ससुर को उल्टा सीधा बोलने लगी और बोली, पहले आप दोनों यहाँ से जाइए,
हम हमारा आप देख लेंगे, ज़्यादा हमदर्दी दिखाने जैसा मत करो। और यह सुनकर कुबेर चिढ़ गया। ससुर बोला, मतलब यह मेरे बेटे का घर है, मैं नहीं आ सकता क्या यहाँ? कुबेर, तू ही बता। अरे तू नहीं होता तो बहू होने के नाते एक कटोरी सब्जी तक नहीं देती यह, पर इसके मायके वाले आते हैं तो यहाँ से सारा सामान बांध कर देती है। अच्छा उन्हीं को बनाकर खिलाती हैं, उनके लिए मटन भी लाकर बनाती है, हमारे देखते हुए खाती हैं, पर एक कटोरी सालन तक नहीं देती। सास बोली, अरे कुबेर, परसों एक चम्मच नमक भी उसने मुझे गिन कर उधार दिया और वापस मांगा। हम तुम्हारे कोई नहीं है क्या रे? तू क्या ऐसे ही बड़ा हो गया है, जंगल में उगने जैसा? तुझे बड़ा करने में बहुत तकलीफ हुई हमें, और अब इसे पति दिखता है। कुसुम बोली, तो मेरा भाई मेरे लिए हर हफ्ते बाजार लेकर आता है। मैं बाजार नहीं जा सकती इसलिए वह इतनी दूर से यहाँ आता है। बच्चा बीमार हो तो हम दोनों को अस्पताल लेकर जाता है, तो मैं उन्हें सादा खाना नहीं खिला सकती, और बचा हुआ सामान थोड़ा बहुत मैं अपने माँ बाप को देती हूँ, क्योंकि हमने वहाँ बहुत खाया है, पर उन्होंने कभी हमारा अपमान नहीं किया। और आपने कभी मुझसे पूछा क्या कि तू अकेली रहती है, तुझे कुछ चाहिए या नहीं? सर्दी खांसी होने पर रात रात भर बच्चा सोता रहता था, मैं अकेली जागती थी, पर आप सादे तौर पर रात में देखने भी नहीं आए कि बच्चा रो रहा है क्या, यह भी नहीं पूछा। एक दिन चीनी ख़त्म हो गई तो बुआ से चीनी मांगी तो उन्होंने मुझसे वह उधार दी, और वापस मांगी तो मैंने भी उनसे लिया हुआ नमक वापस मांगा। मेरी क्या गलती थी? मैं क्यों आपको अपने पति की मेहनत का मुफ्त में दूं? ससुर बोला, तेरा पति हमारा भी बेटा है, तेरा हम पर विश्वास ही नहीं है तो क्या पूछेंगे? और मेरे बेटे के कान भरती है मेरे खिलाफ। कहाँ चुकाएगी यह पाप? हम बाप बेटे को तूने अलग कर दिया और अलग रहने लगी। कुसुम भी तैस में बोली, हम जानबूझकर अलग नहीं हुए, बल्कि आपको हमारी दिक्कत हो रही थी, इसलिए आप हमें धोखा दे रहे थे। कभी दो निवाले सुख से भी आपने हमें खाने नहीं दिए। 2 दिन अच्छे नहीं बीते कि तीसरे दिन आप झगड़ा निकाल लेते थे। और आप मेरे माँ बाप से जलते हैं क्या? उनके नाखून के बराबर भी हैं क्या आप? उन्होंने अपने नाती के लिए, मेरे लिए और दामाद के लिए इतना किया है कि हम अपनी चमड़ी के जूते बनाकर उनके पैरों में पहना दें तो भी कम पड़ेंगे। ससुर बोला, तेरी माँ की तारीफ तो कर रही मत। मेरे बेटे को उन्होंने शादी में धोखा दिया, बहुत ही कम सामान दिया, फ्रिज, टीवी, मिक्सर कुछ भी नहीं दिया, और तेरी बहन को सब कुछ दिया। कुसुम बोली, आपके घर में बिजली थी क्या तब? जो यह सब देकर क्या करना था? अब मेरे पति ने बिजली का कनेक्शन लिया है, तब कहीं जाकर दिए जले हैं आपके घर में, वह भी मुफ्त में, मेरे पति के दम पर। ससुर फिर से कुबेर के कान भरने के लिए बोला, छोटे दामाद का उन्होंने शादी में बहुत मान सम्मान किया है, पर कुबेर, तू बड़ा दामाद होते हुए भी तेरा मान सम्मान नहीं किया। कुबेर अब चुप हो गया। क्या बोले, यह उसे समझ ही नहीं आ रहा था। मुंबई से आते ही यह महाभारत घर में शुरू हो गई थी। कैसे भी थे, पर माँ बाप थे वे, उन्हें यहाँ से जाओ कैसे कहता? और कुसुम चुप नहीं हो रही थी। अब तक सास ससुर उसके साथ बहुत धोखे से बर्ताव करते थे और कुबेर के आते ही अच्छाई दिखाते थे। मुंबई का सामान और नाश्ता खाने तक मीठा मीठा बोलते थे, इसलिए आज वह उनका सारा हिसाब किताब कर रही थी। और कुबेर को लग रहा था कि बड़ा दामाद होते हुए भी ससुराल में उसका सही मान सम्मान नहीं होता। अब कुबेर के कोई कान भर दे तो वह तुरंत मुंह फुलाकर बैठ जाता। अपनी बुद्धि से कम सोचता था वह, बिल्कुल शुरू से ही वह ऐसा था। कुसुम बोली, उस समय की परिस्थिति अलग थी, अब उनकी परिस्थिति अलग है, और मेरे माँ बाप ने बहुत किया है हमारे लिए। इनका 3 बार बीमार पड़ना संभाला, मेरी डिलीवरी करवाई, 3 बार उन्हें अस्पताल ले जाकर ठीक करके लाए हैं। तब आप कहाँ गए थे?
और मेरी बहन का पति सरकारी नौकरी करता है तो उसे शोभा दे, वैसा ही मान सम्मान करना पड़ेगा ना उसका। और तुरंत सास बोली, मतलब कुबेर नौकरी नहीं करता क्या? वह सरकारी नौकरी में नहीं है इसलिए उसका मान सम्मान नहीं करते क्या तेरे घर वाले? कुसुम तैस में बोली, तब आपके बेटे को कोई लड़की भी दे रहा था क्या? मेरे माँ बाप ने मुझे दिया, यही किस्मत समझिए। और अब यह सुनकर कुबेर को गुस्सा आ गया और अब कुबेर ने वहीं उसके गाल पर लगा दिया। ऐसा बोलकर उसने उसके पुरुषार्थ को ठेस पहुंचाई थी, उसके अहंकार को चोट पहुंचाई थी। उसके सास ससुर बहुत मीठा बोल रहे थे कुबेर के पक्ष में और उसने कुसुम को साफ साफ कह दिया, खबरदार, अगर इन्हें कुछ कहा तो तेरा मुंह तोड़ कर रख दूंगा। अब कुसुम का सास ससुर के सामने अपमान हुआ और वह बहुत रोने लगी। जिसके दम पर वह इतना लड़ रही थी उसी ने उसका पक्ष नहीं लिया। इसका क्या मतलब है? उसने सारा खाना तो आधा बनाया हुआ था वैसे ही ढक कर रख दिया और रूठ कर सो गई। सास ससुर ने धीरे से वहाँ से निकल लिए और उन दोनों की गृहस्थी का खेल खत्म करने की जैसे उन्होंने कसम ही खा ली थी। फिर थोड़ी देर बाद कुसुम ने उसे आवाज़ दी पर वह रूठ कर कुछ नहीं बोली। वह उसे पास लेकर बोला, अब उठ और मुझे खाना परोस। वह रोते रोते ही उठी और उसे खाना परोसा। फिर वह बोला, सच में तेरे माँ बाप ने अपनी शादी में ज़्यादा सम्मान क्यों नहीं दिया और वे छोटे दामाद का मुझसे ज़्यादा मान सम्मान करते हैं। और अब कुसुम ने उसकी तरफ आश्चर्य से ही देखा। सास ससुर द्वारा लगाई गई आग अब कुबेर के दिमाग में और भी भड़क रही थी। कुसुम के माँ बाप ने उसके लिए इतना किया यह वह एक पल में ही भूल गया था और उसके माँ बाप से उसे बहन की शादी में भी मान सम्मान नहीं मिलता था। सादे तौर पर पंगत में बैठने का सम्मान भी उसे नहीं देते थे। तब वह मान सम्मान की बातें नहीं करता था। कुसुम ही उसके सम्मान के लिए सास ससुर से झगड़ती थी पर कुबेर कहता था, छोड़ दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर अब वहीं ससुराल से मान सम्मान की उम्मीद कर रहा था। तो कुसुम बोली, मेरी बहन पढ़ी लिखी है इसलिए उसे सर्विस वाला पति मिला। कुबेर बोला, तो तेरे माँ बाप ने तुझे क्यों नहीं पढ़ाया? अब इसके सामने क्या बोले? अगर पढ़ने वाले को ही स्कूल में रुचि न हो तो दूसरे क्या करें? अब यहाँ से अगर वह ऐसी ईर्ष्या करने वाला है तो फिर आगे कुछ न बोलना ही बेहतर है। तो वह बोली, आप अगर पढ़े लिखे होते तो आपको भी पढ़ी लिखी पत्नी मिलती ना। तो उसे उसका थोड़ा गुस्सा आया। फिर खाना खाते ही कुबेर उससे बोला, जितना सामान तेरी छोटी बहन की शादी में दिया है उतना हमें भी मिलना चाहिए क्योंकि अब हमारा भी घर बनकर तैयार हो गया है। कुसुम ने वह सुना और उसे धक्का लगा। आखिर दामाद की जात तो दामाद की ही होती है। इतने साल वहाँ जाकर बेटे की तरह हक जता कर खाता था, बचपन से वहाँ रहा था, इसलिए उसकी माँ उसे अरे तुरे करती थी अपने बेटे की तरह और उसे भी कुछ नहीं लगता था। पर अब कुबेर बोला, तेरी माँ छोटे दामाद को आहो जाहो करती है और मुझे अरे तुरे बोलती है। वह आता है तो उसे कुर्सी पर बैठने को देते हैं, मुझे चटाई डालते हैं। अब कुसुम को गुस्सा आ गया। उसे मन में लगा कि कुबेर अब अपनी हद पार कर रहा है, अपनी लायकी देखे बिना दूसरों की लायकी दिखा रहा है। तो वह भी बोली, उन्होंने आपको 2 बार मौत के मुँह से अपने खर्च पर बचाया। इतने दिन नहीं इतने साल हमारी गृहस्थी पटरी पर आने तक हमें संभाला समझाया, वैसे ही छोटे दामाद को नहीं बचाया। और कुबेर बोला, क्योंकि तेरी बहन समझदार है और तू तब समझदार नहीं थी। यहाँ भी दोस्त तेरा है। कुसुम बोली,
तो आप मुझसे इतनी जल्दी शादी के लिए रिश्ता लेकर आए ही क्यों? आपको कहीं लड़की नहीं मिल रही थी इसलिए ना? मैं अगर परिपक्व होती तो मैं भी समझदारी से बर्ताव करती, अभी की तरह। कुसुम भी उसे हर बात का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। कुबेर को अब फिर से गुस्सा आया और उसने खाने की थाली उसके ऊपर फेंक दी और उसने भी गुस्से में पालने से बच्चे को उठाया, थैली में कपड़े भरे और रूठ कर रोते रोते घर छोड़कर निकल गई। और हो गया जैसा उसके सास ससुर करना चाहते थे, वैसे ही उनकी गृहस्थी का सत्यानाश होना शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी का एक छोटा सा पार्ट। अगले पार्ट के लिए मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिए। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।